प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम अपने जीवन में खालीपन का एहसास करते हैं। कई बार हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है। हम अपने जीवन में कई बार इस बात को अनुभव करते हैं कि एक खालीपन है, एक सूनापन है। लेकिन इन सब के बीच में भी हम अकेले नहीं होते। इस संसार में, इस पृथ्वी में तो शक्तियाँ हैं जो हमें घेर कर रखती हैं। हम इस बात को जानते हैं कि ये दो शक्तियाँ जो हमारे जीवन में होती है वो है परमेश्वर और दूसरा शैतान। हम किसी न किसी शक्ति से घिरे रहते हैं। जब हम इस पृथ्वी में देखते हैं तो कई स्थानों को हम खाली पाते हैं, लेकिन यह हमारी आँखों का भ्रम होता है। कोई भी स्थान, कोई भी जगह खाली नहीं होती। यदि हम एक कमरे को देखें जहाँ कोई भी वस्तु ना हो तो हम कहेंगे कि यह खाली स्थान है। लेकिन वह स्थान खाली होते हुए भी वो खाली नहीं है। उस पूरे कमरे को हवा ने भर रखा है। उस खाली स्थान में हवा है। हम जानते हैं कि हर एक स्थान में कोई ना कोई वस्तु होती है जो उसे भर कर रखती है। जब गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती है तो उसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवाएं आती हैं और वह स्थान जो खाली हो चुका होता है वो भर दिया जाता है किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी वस्तु से। हम एक खाली मकान को भी बहुत सारी चीज़ों से भर सकते हैं, फिर भी वह स्थान खाली ही कहलाता है। क्योंकि मकान घर बनने के लिए बनाए जाते हैं। जब मकान में परिवार आकर रहता है तब वह स्थान भर दिया जाता है। हमारा जीवन भी परमेश्वर ने खाली रहने के लिए नहीं बनाया, लेकिन जब उसने मनुष्यों को बनाया तो इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर हमारे साथ संगति कर सके। वो हमारे साथ रहना चाहता है, हमसे बातें करना चाहता है। और जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान नहीं देते तो वह स्थान खाली हो जाता है और उसे भरने के लिए कोई और ही चीज़ हमारे जीवन में प्रवेश करती है। और हम जानते हैं उसका नाम वो है शैतान। जब हम परमेश्वर की आत्मा में नहीं होते तब हम दुष्ट की आत्मा के अधीन होते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ करते हैं तो उसके पहले ही अध्याय में पाते हैं कि सृष्टि में अंधकार था, लेकिन वह स्थान भी खाली नहीं था। लेकिन वचन बताता है कि वहाँ परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और फिर एक शब्द हुआ और परमेश्वर ने कहा उजाला हो। और वो पूरा स्थान जो अंधकार से भरा हुआ था वो उजालामय हो गया। हमारे जीवन में भी बहुत सारी बातों में हम खुद को खाली पाते हैं। कई बार हमें यह कमी वस्तुओं की महसूस होती है, कई बार लोगों की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कमी हम अपने जीवन में पाते हैं। और इस खालीपन को भरने के लिए कई बार हम संसार की चीज़ों को
अपने जीवन में आने का मार्ग देते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो उस खालीपन को नहीं भर सकते। हमारा जीवन जो परमेश्वर का दिया हुआ है, जब उसने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने अपनी आत्मा, अपनी श्वास को आदम के अंदर फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा करने के लिए बनाया है। और जब हम अपने जीवन से संसार की चीज़ों को अपने जीवन में भर लेते हैं या शैतान को अपने जीवन में रास्ता देते हैं, तो हमारा जीवन चीज़ों से तो भर जाता है, लेकिन फिर भी वो खाली रहता है। एक खालीपन, एक सूनापन हमें महसूस होता है। कुछ देर के लिए हम भीड़ में जा सकते हैं, वहाँ जाकर खो सकते हैं, लेकिन जब हम वापस अकेले होते हैं तो हम उसी खालीपन को महसूस करते हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया ही ऐसे है कि हमारी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा खाली होता है और वो संसार की किसी भी वस्तु से वो भरा नहीं जा सकता, क्योंकि वह स्थान परमेश्वर ने खुद के लिए रखा है। हम संसार की किसी भी वस्तु से उस खाली स्थान को भर नहीं सकते, और जब हम भर नहीं पाते और संसार में भटकते हैं, इसी का फ़ायदा शैतान उठाता है। और वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो हमारे जीवन को भरना चाहती है, लेकिन उसमें इच्छा नहीं होती है, उसमें आनंद नहीं होता, शांति नहीं होती। लेकिन जब हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, तब सच में वो स्थान भर दिया जाता है, क्योंकि उसी के लिए बना है। और हम शांति से, संतोष से भर जाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य के लिए उसने परिवार बनाया। इसलिए जब हम परिवार में होते हैं, तब हमें भरा पूरा होने का एहसास होता है। लेकिन भी हमारे जीवन का वो हिस्सा जिसे परमेश्वर ने खुद के लिए बनाया है, जब हम उसमें किसी और को स्थान देते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या शैतान की आत्मा को, तो हमारे जीवन से शांति चली जाती है। उस खालीपन का एहसास हमें हमेशा होता है। इस संसार में जब हम देखेंगे तो बहुत चीज़ों को हम देख सकते हैं कि उस स्थान पर कुछ नहीं है, खाली है। लेकिन खाली होकर भी वो किसी न किसी वस्तु से वो भरा होता है। हम अपने आप को या तो परमेश्वर की आत्मा से भर सकते हैं, या फिर ना चाहते हुए भी जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, तो शैतान की आत्मा हमारे उस खालीपन में, उस स्थान में जिसे परमेश्वर ने खुद के लिए बनाया है, उसमें वो प्रवेश करती है। हम चीज़ों को जब भी खाली छोड़ेंगे, वह कुछ न कुछ उस स्थान को भरने के लिए आएगा। या तो वो संसार की चीज़ें हो सकती है, या दुष्ट आत्माएं हो सकती है। हम अपने जीवन को खाली ना रखें, लेकिन उसे परमेश्वर के वचनों से हम उसे भर दें,
परमेश्वर की उपस्थिति से हम उसे भरते, परमेश्वर की संगति से हम उसे भरते, क्योंकि कोई भी चीज़ खाली रहने के लिए नहीं बनाई गई। क्योंकि जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई तो परमेश्वर ने पृथ्वी को खाली नहीं छोड़ा, लेकिन उसे भर दिया। और आज हम जब पृथ्वी को देखते हैं तो हम हर जगह परमेश्वर की सृष्टि को देखते हैं, पेड़ पौधों के रूप में, नदी पहाड़ के रूप में। लेकिन जब शैतान आता है तो वो भी भरने का काम करता है, लेकिन अपनी बुराइयों को वो भरता है। उसकी उपस्थिति में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, जीवन नहीं है। जो परमेश्वर का है हम उसे परमेश्वर को दें, तब हमारे जीवन का कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहेगा। तब हम अकेले होकर भी हम अकेले नहीं होंगे, हम कभी खाली नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जब हमें भरती है तो वो पूर्ण रीति से भरती है और हम उसके आनंद में, उसके जीवन से हम भर जाते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो वो निर्माण करता गया ताकि हर एक खाली स्थान भर दिया जाए। शैतान भी यही प्रयास करता है, जहाँ भी उसे खाली स्थान दिखता है, वीराना दिखता है, सूनापन दिखता है, वो भी उसे भरना चाहता है। लेकिन हम जानते हैं कि शैतान के आने से जीवन नहीं लेकिन मृत्यु आती है। हमें ध्यान देना है कि हमारे जीवन का वो खाली स्थान जिसे परमेश्वर ने खुद के लिए रखा है, हम कहीं उसे संसार की चीज़ों से भर तो नहीं रहे। क्या कहीं हमने उस स्थान को खाली तो नहीं छोड़ दिया जिसे शैतान आकर भरना चाहता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से भर दें और परमेश्वर का जीवन हमारे हर एक खाली स्थान को आशीषों से भर दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।